इंडिया पर यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां एक बेबस पिता अपने नवजात बच्चे का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंच गया, जिसके बाद पूरे कार्यालय में अफरा तफरी मच गई। आपको बता दें कि पिता ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। इस घटना के बाद जिला प्रशासन ने ऐसी कार्रवाई की है, जिसके बाद हॉस्पिटल संचालकों में हड़कंप मच गया। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर बताइए कि लखीमपुर खीरी जिले के किस थाना इलाके का ये मामला है, कौन वो पिता है जो अपने नवजात बच्चे का शव लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा, किस हॉस्पिटल पर उसने आरोप जड़े हैं और मामले में जिला प्रशासन ने क्या बड़ी कार्रवाई की है? देखिए प्रियांशु जी, ये बहुत बड़ी घटना सामने आई है। काफी दिनों से कई मामले अस्पताल सीज करने के यहाँ चल रहे थे और ये लापरवाही देखने को तब मिली है जब एक बहुत बड़ा प्रकरण कल यहाँ पे घटित हुआ, और वो भी प्रकरण प्रियांशु जी भ्रष्टाचार को लेकर था। यहाँ पर जो एसीएमओ थे लालजी पासी, डॉक्टर लालजी पासी, ये यहाँ पर कल इन्होंने इसी चीज को लेकर सीएमओ संतोष, डॉक्टर संतोष गुप्ता जो हैं, इनके ऊपर एक आरोप लगाया था कि हमें बेइज्जत किया जा रहा है और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार लखीमपुर में है, जिस कारण से सबसे बड़ी बात ये देखने के लिए उन्होंने इस्तीफा कल दे दिया था। और वो इस्तीफा बहुत बड़ा हंगामा जनपद में बना हुआ था और ये चर्चाएं अभी थम ही नहीं पाई थी कि आज ये गोलदार अस्पताल का एक बड़ा मामला सामने आया। उस वक्त अफरा तफरी का माहौल डीएम के ऑफिस में हो गया, जहाँ पे डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल मौजूद थी। काफी अधिकारियों की मीटिंग वहां पे ले रहे थे। उसी वक्त जो नौसल जोगी भीरा थाना क्षेत्र का गांव है, यहाँ का जो विपिन गुप्ता थे और इनकी पत्नी रूबी जो पीड़िता हैं, जो अस्पताल में भर्ती थी, जिनके एक शिशु हुआ था जिसकी मृत्यु हो गई थी, इस मामले को लेकर वो अपने बैग में लेके मृत शिशु को लेकर विपिन गुप्ता डीएम के सामने पहुंच गए, जहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। और उन्होंने बताया कि पैसों की मांग को लेकर जो अस्पताल है गोलदार हॉस्पिटल, इसमें ऑपरेशन नहीं किया गया, दवाइयां नहीं दी गई और इससे पहले 12,000 रुपए जमा करने को कहा गया, 25,000 रुपए की और मांग की गई। जब पीड़ित गरीबी का अपना चीजों को बता रहा था कि पैसे का इंतजाम हम कर रहे हैं, आपको इसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं, लेकिन इन सब चीजों को दरकिनार कर अस्पताल का जो मैनेजमेंट था, जो आरोप है प्रार्थना पत्र में, इन्होंने इनको वहां से भगा दिया और भगाने के बाद इन्होंने इनका इलाज करने से मना कर दिया। और उसके बाद ये जब सर्जन अस्पताल गए तो पता लगा वहां पर बच्चा पहले ही मर चुका था और एक जो बयान दिए जा रहे हैं कि दवाइयां गलत दी गई थी, जिस कारण से शिशु की मृत्यु प्रसूता के गर्भ में ही हो गई थी। इस चीज का भी एक वहां पे जिक्र डॉक्टरों ने किया। उसका इलाज पीड़िता का चल रहा है सर्जन हॉस्पिटल में। लेकिन साथ ही बड़ी बात यह है कि दुर्गा शक्ति नागपाल जो जिला अधिकारी हैं प्रियांशु जी, उन्होंने कहा है कि इसका पूरा खर्चा प्रशासन देगा और किसी तरीके से अब पीड़िता को परेशानी नहीं होगी। लेकिन इन सब के बाद जैसे ही ये बात सामने आई तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय भी ये पीड़ित गया था। भारी पुलिस फोर्स के साथ सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, उनकी टीम और कई लोग वहां पे पहुंचे। सीडीओ खुद वहां पे गए थे और अस्पताल की जांच की, तो वहां पे पता लगा कि जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, ये वहां पर मनीष गुप्ता और साथ में हुक्मा गुप्ता इनका नाम था, ये लोग वहां पे नहीं मिले। लेकिन साथ में जो अस्पताल संचालक थे, जो बीएमएस डॉक्टर हैं गोलदार, मनोज गोलदार, इनके नाम पे अस्पताल है। इस अस्पताल को वहां पर सीज किया गया है, इनके कागज और चीजों को जांचा परखा जा रहा है। लेकिन फिलहाल ये इतनी बड़ी घटना थी कि इससे पूरा जनपद हिल गया और अस्पताल को तो सीज किया गया है। लेकिन साथ ही उस बच्चे को, जो मृत शिशु था, उसको लेके जब जिलाधिकारी कार्यालय ये पीड़ित पहुंचा, ये सबसे बड़ा सनसनीखेज मामला लखीमपुर में देखने को मिला है। साथ ही लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि जो कल इस्तीफा दिया है सीएमओ ने, लालजी पासी ने, वो इस्तीफा कहीं ना कहीं इन सुर्खियों में दब के रह गया है, क्योंकि वो मामला भी बहुत बड़ा चल रहा था। उसमें सीधे सीधे आरोप था भ्रष्टाचार का और ये लग रहा था यहाँ पर जो जिस तरीके से अस्पताल अवैध रूप से चल रहे हैं, इन सब चीजों को लेकर एक विवाद था। उस विवाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लेकिन साथ ही आज ये जो घटना हुई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा, साथ ही जिला के डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीडीओ अभिषेक कुमार, ये सब पूरा एक अमला
लग गया और अस्पताल को सील कर दिया गया। लेकिन फिलहाल अभी ये चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है और कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की चीजों को लेकर जनता में काफी चर्चाएं देखने को मिल रही है। प्रियांशु जी, सर एक जानकारी और चाहेंगे, इसमें जो है जिला प्रशासन द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की गई है? डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने भी एक बड़ी अपील भी की है और एक ऐलान भी किया है कि प्रसूता का इलाज वो अपने खर्चे से कराएंगी। तो सर क्या कार्रवाई की गई है जिला प्रशासन द्वारा, और क्या जो हॉस्पिटल संचालक हैं उनको हिरासत में पुलिस ने लिया है, मुकदमा दर्ज किया गया है क्या? देखिए, मुकदमा दर्ज करने का प्रियांशु जी बिल्कुल तहरीर के ऊपर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, जैसे भी जानकारी मिल रही है। साथ ही दुर्गा शक्ति नागपाल जी का एक जो सूचना कार्य से प्रेस नोट आया है, उस प्रेस नोट में उन्होंने खर्चा वहन करने की बात कही है। साथ ही उस अस्पताल में जो लोग भर्ती थे उनको शिफ्ट किया गया है अलग अलग अस्पतालों में, और उनका इलाज जो भी है, अस्पताल के जो भी मरीज वहां पे थे उनको शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही जो एमबीबीएस डॉक्टर थे वो वहां पे भी नहीं है, लेकिन अभी इनकी गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसके अंदर जो भ्रूण हत्या और इस तरीके की कई चीजों को, भ्रूण हत्या मतलब सीधे हत्या का एक केस दर्ज होगा। और जैसा बयान आ रहा है सीएमओ का और जो सूत्र बता रहे हैं आई इंडिया को, इससे लग रहा है कि मुकदमा जल्द ही दर्ज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस के अधिकारी मौजूद थे, सीडीओ खुद वहां पे मौजूद थे। तो लग रहा है कि मामला एफआईआर इस पे होगी, गिरफ्तारी भी होना निश्चित लग रहा है। और जो संगीन अपराध है, भ्रूण हत्या और लापरवाही काम में, भ्रष्टाचार, इन सब चीजों को लेकर एक एफआईआर दर्ज होगी। और साथ ही जो जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल है, सूचना विभाग से इनका एक प्रेस नोट आया है जिसमें साथ ही उनका जिक्र किया गया, इसका इलाज का खर्चा वो वहन करेंगे। उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि लखीमपुर की जो जनता है वो हमारी जनता है और उसकी परेशानी हमारी परेशानी, किसी तरीके की परेशानी नहीं होने देंगे। और जहां पर भी इस तरीके कोई भी बात आती है उसके लिए पूरा प्रशासन जनता के साथ है। जी प्रियांशु जी, बिल्कुल। तो बड़ी खबर इस वक्त यूपी के लखीमपुर खीरी जिले से आ रही है, जहां पर एक पिता अपने नवजात बच्चे का शव डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के ऑफिस लेकर पहुंचा, जिसके बाद पूरे जिलाधिकारी कार्यालय में अफरा तफरी का माहौल मच गया। जो आरोप लगा है वो महेवागंज के गोलदार अस्पताल पर लगा है। जो पीड़ित है विपिन गुप्ता, उसने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी रूबी की डिलीवरी हुई थी इस अस्पताल में और इलाज में लापरवाही के बाद जो है उसे दूसरी जगह भेजने के लिए कहा गया, जिसके बाद जो प्रसूता है उसको सृजन अस्पताल में भेजा गया है। और मौके पर जो है आपको बताना चाहेंगे कि एसडीएम अश्विनी कुमार सिंह और सीएमओ संतोष कुमार गुप्ता ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की है। वहीं जो हॉस्पिटल संचालक है मनोज गोलदार, डॉक्टर मनीष गुप्ता और डॉक्टर हुक्मा गुप्ता, ये फरार होने बताए जा रहे हैं। इसके अलावा आपको बताएं कि जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने एक बड़ी बात कही है कि जो प्रसूता का इलाज है, प्रसूता रूबी का, उसके खर्चा जितना भी आएगा वो डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल वहन करेंगी। साथ ही आपको बताएं कि मौके पर जो एडीएम है वो और इसके अलावा सीएमओ मौके पर पहुंचे हैं सृजन अस्पताल और प्रसूता का हालचाल जान है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रियांशु जी, धन्यवाद।